चैतन्य महाप्रभु दया करने आए हैं। जितने भी पापी जीव आएंगे सब पर कृपा करेंगे। अभी धर्म विनिष्ट हो चुका है, घर परिवारों में से, कुल मर्यादा में से सर्वत्र धर्म का हास हो चुका है। आज भी ये हाल है। इतने असुरी प्रवृत्ति के हम लोग उत्पन्न हो चुके हैं। हम सब को आधार है तो दया में करुणा अवतार, परम करुणा अवतार, वदाना है, सबसे बड़े दानी चैतन्य महाप्रभु, जो प्रेम का दान करने के लिए आए हैं। जो अमूल्य वस्तु कृष्ण देते नहीं, वो मुक्ति और भुक्ति देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने ध्रुव जी से भी कहा था कि हे ध्रुव, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी की तपस्या चल रही थी, तपस्या पूर्ण हुई, प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा मांगो। उन्होंने कहा प्रभु आप आ गए, अब क्या। कह रहे नहीं, आपने इच्छा से तुम आए थे मेरे पास, चलो अब तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं है। यही हरि का प्रभाव है, जो उनकी भक्ति करता है संसार की इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी उनको कहा कि अभी तुम राज्य भोगो, और राज्य भोगने के बाद इसी ब्रह्मांड में एक लोक तुम्हें दूंगा, जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, जो वैकुंठ जैसा ही है, वहां माया का प्रवेश नहीं है। फिर उनको ये सब चीजें उन्होंने दी। भगवान मुक्ति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुक्ति देने का अर्थ है जीव को सुख देना, जीव को सुविधाएं देना, उसको सब तरह से सुख सुविधाएं देकर। अविद्या का संसार नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, वैकुंठ में आनंद भोगो। वो कहते हैं तुम आनंद भोगो, सेवा में तो तुम्हें कष्ट होगा। सेवा भगवान की भगवान नहीं देते अपनी, वो उसी को प्रेमा भक्ति कहते हैं। उसमें सेवक हो जाता है जीव, सेवा मांगता है भगवान की। भगवान कहते हैं क्या करोगे मेरी सेवा करके, मैं तुम्हारी सेवा करवाऊंगा, मुक्ति ले लो। मेरे इतने सारे अनुचर हैं, वो तुम्हारी सेवाएं करेंगे, वहां जाओ वैकुंठ के लोकों में आनंद भोगो। लेकिन भक्त तो फिर भक्त होते हैं। अगर जो भक्त के शरणागत जीव होते हैं, वो उन्हें भी वो चतुर बना देते हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने कितने जीवों को चतुर बनाया, सबने भगवान से केवल भक्ति मांगी। अब आज हम लोगों को चतुर बना रहे हैं वो, और आगे से आगे सब एक दूसरे को चतुर बनाते जा रहे हैं उनकी श्रृंखला में, कि भाई मुक्ति के चक्कर में मत पड़ना, प्रभु की सेवा मांगना, उनकी भक्ति ही मांगना। उनके उन वो बंध जाएंगे, फिर वो तुम्हें जितना तुम उनको आनंद देने के लिए आगे बढ़ोगे, कई गुना हो के तुम्हारे पास आएगा। मुक्ति में तो तुम फंस जाओगे, केवल तुम अपने सुख में रह जाओगे। वहां शांत भाव का रस है, प्रेम का रस, भक्ति का रस तो दास्य से शुरू होता है। मुक्ति के अंदर तो शांत भाव कि वो भगवान है, हम जीव हैं बस। अब उनके राजा के राज्य में रह रहे हैं और फैसिलिटियों में आनंद ले रहे हैं, स्वर्ग की तरह। जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र और बाकी जीव वहां पर विमानों में रहते हैं, ऐसी वैकुंठ के लोकों में भी विमानों में रहते हैं और सुख भोगते हैं सभी जीव। वो सब वहां का सुख अविद्या नहीं है, क्लेश नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन वो रस शांत रस है। वो भी धन्य है जी, क्योंकि वो इस माया जाल से तो कम से कम निकल गए, धन्यता को प्राप्त है वो भी। लेकिन भक्ति का रस सबसे उच्च है। जिसको भगवान के साथ लीलाओं में प्रवेश करना है, भगवान के साथ रहना है, आनंद रस लेना है, भगवान अपनी भगवत्ता को भूलेंगे, जीवों को भुला देंगे कि मैं कौन हूं तुम कौन हो, और ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि दो जीव एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। उसका रस अभूतपूर्व है। भगवान तो आनंद है, जितना उनके साथ हम व्यवहार में उनके करीब जाएंगे, उतना ही हमारा रस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही मर्म है भक्ति का। भक्ति की आचार्य गोपिकाओं को प्रभु ने कहा जितना मुझे वो जानती हैं कोई नहीं जानता। यही तो सौंदर्य है भक्ति का, कि प्रभु कह रहे हैं कि जो भक्ति के माधुर्य भाव में स्थित जो गोपिकाएं हैं, जो जीव हैं, वो मुझे जितना जानते हैं वो उतना मुझे कोई नहीं जानता। कितनी सुंदर बात है। यदि भक्ति के द्वारा हम प्रभु के इतने करीब पहुंच सकते हैं तो हम दूर क्यों रहें, जबकि हमें मार्ग मिल गया है चैतन्य महाप्रभु का। और उन्होंने उनकी कृपा से, उनके उनके ज्ञान देने दिए हुए ज्ञान से आने वाले आचार्यों ने ये सब कुछ लिखा है। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग आज समझ पा रहे हैं
कि भक्ति क्या होती है, विशुद्ध भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति क्या होती है, प्रेमा भक्ति क्या होती है, तो फिर लक्ष्य भी ऊंचे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को वो ना देते तो हम ये सुनना भी पसंद नहीं करते। हम कहते क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या कौन सी बातें कर रहे हैं। बात तो ये करो ना कि मुक्त होना है, मोक्ष लेना है, ज्योति है भगवान, और ज्योति में समा जाओ, सतलोक चले जाओ, सिद्ध लोक चले जाओ। ये सब वही ब्रह्म, जहाँ पे ब्रह्मानंद प्राप्त होता है उसी की बात समझ में ही नहीं आएगी। जीव रुकेगा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगी ये सब बातें। यदि आज हम लोग स्थित हो रहे हैं, सुन पा रहे हैं प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से, तो हम उस मार्ग के पथिक हैं। हमारी ही गलती होगी जितना हम देर में पहुंचेंगे। बात को समझो, नामा अपराध तो लगेगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने से वो बार बार हमें चाहे कैसे भी उन्हें निकालना पड़े, वो निकालवाएंगे, निकालेंगे। अपने उनके बहुत सारे सैनिक और सेनापति लगे हुए हैं, जब से वो सब यही काम कर रहे हैं उनकी शक्ति से। जीव तो उद्दंड है, हम सब फंसे रहेंगे माया जाल में। वो जैसे भी कर कर निकालते रहेंगे उनकी शक्ति के द्वारा। वो भगवान है, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं इस संप्रदाय के। वहीं से उनकी शक्तियों से सभी उनके सैनिक और सेनापति जीवों को निरंतर निकालने में लगे हुए हैं। यही यही चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने का फायदा है कि आप कुछ भी करो, वो अगर सच्चे हृदय से शरण ले ली तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो पार लगाएंगे जैसे भी होकर। ना प्रभु को छोड़ना आता, कृष्ण को छोड़ना किसी को नहीं आता अगर उनकी सही से कोई शरण ले ले। ना चैतन्य महाप्रभु को, ना उनके किसी भी सैनिक और सेनापति को पकड़ना आता है, छोड़ना वो सिखाते नहीं। ये पकड़ते ही पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, और पार लगा कर ही प्रभु के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं। क्योंकि सर्वत्र तत्व एक ही है, चाहे वो कहीं भी जाओ, कृष्ण ही सर्वत्र है, सभी रूपों में वही लीला कर रहे हैं।